वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ लाइक और शेयर का बटन दबाकर अपने दोस्तों के साथ युक्ति आईएएस को साझा करें। इसके साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन युक्ति आईएएस के द्वारा जो प्रतिदिन जो भी मैटर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं उसके संबंध में सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो। और साथ ही साथ अगर कोई भी आपकी समस्या है तो इस पर दिए गए नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करके बातें कर सकते हैं और उससे जो भी संबंधित समस्याएं हैं उसका समाधान कर सकते हैं। चलिए, युक्ति आईएएस के द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है उसका पॉलिटी के एक टॉपिक सेलेक्ट किया गया, संविधान की रचना। आज इसमें आपको यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस, लोअर पीसीएस और जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से इस टॉपिक से आपको 2 से 3 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि यह छोटा टॉपिक ज़रूर है, पर इसमें संविधान की रचना किस रूप से हुई, संविधान सभा, उसके सदस्य इत्यादि जो भी है, प्रारूप समिति इत्यादि जो भी चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप हुए हैं, उससे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सारगर्भित और संक्षिप्त रूप से इस टॉपिक से क्या क्या आपको प्रश्न पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहला संविधान सभा के बारे में देखते हैं, क्या है संविधान सभा के बारे में। तो चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान निर्माण करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। तो यहाँ जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे तो उनके द्वारा जो निर्माण किया जाएगा उसे संविधान सभा के रूप में जाना जाता है। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार जुलाई 1946 में हुआ। तो यहाँ पीटी में आपको प्रश्न पूछा है, यूपीएससी प्लस पीसीएस, विभिन्न पीसीएस में भी इस टॉपिक से आपको प्रश्न पूछा है, किसके सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के सुझाव पर। सदस्य का चुनाव किस रूप से हुआ था संविधान सभा में, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। संविधान सभा के सदस्यों चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। साथ ही साथ इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें देखिए नेक्स्ट क्या है। संविधान सभा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधि शामिल हुए थे इस संविधान सभा में। संविधान सभा में अपने कार्यों को संचालित कर विभिन्न समितियों का गठन किया था, जैसे प्रारूप समिति, संचालन समिति, नियम समिति, संघ संविधान समिति इत्यादि। प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण कैसे किया गया था, इस संबंध में कैसे संविधान सभा प्रतिनिधियों का चयन होगा या संख्या कैसे निर्धारित, इसके संबंध में कुछ बातें थी। प्रत्येक प्रांत से प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के रूप में किया जाता था, अर्थात 10 लाख बटे एक प्रतिनिधि। 10 लाख की जनसंख्या पर एक का चयन होगा। संविधान निर्माता निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से लिए गए थे। 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान क्षेत्रों से लिया गया था। 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। तो आप इस तरह कुल 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। 296 स्थानों अर्थात 292 प्लस 4, ये 292 प्लस 4 जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित किए गए थे जुलाई 1946 में। यहाँ पर 46 होगा, सॉरी मिसप्रिंट हो गया। 1946 में इनका चुनाव हुआ है, जिसमें राजनीतिक दल कौन कौन से थे और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कौन कौन सी थी, जिसमें कांग्रेस 208 लाए थे, मुस्लिम लीग 73 सीट लाई थी, स्वतंत्र पार्टी थी, उसमें स्वतंत्र जो भी पार्टियां थी 8 लाई थी निर्दलीय रूप से, और शेष सभी पार्टियां एक एक सीट लाई थी। जो भी शेष थी कुल उसमें 7 पार्टियां थी और सभी ने एक एक सीट प्राप्त किया था। तो इस प्रकार कुल 296 सीट के लिए चुनाव हुआ था। तो प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, संविधान सभा में जो चुनाव जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, किन सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो आप कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि भारतीय रियासतों के संदर्भ में चुनाव हुआ था, चुनाव यहाँ से हुआ था, ये स्वतः ही इसमें जुड़ जाते हैं। जब एक्सेशन ऑफ पावर हुआ था उसमें वो स्वतः ये 93 जो देसी रियासतें थे वो कागजात पर साइन करके
संविधान सभा का जो निर्माण करती, उसके बाद वो जुड़ते हैं। तो चुनाव केवल इन्हीं क्षेत्रों के लिए हुआ था। चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा की बैठक के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ था? 9 दिसंबर 1946। सच्चिदानंद सिन्हा जो बिहार के थे को अस्थायी सदस्य चुना गया 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। थोड़ा सा मिसप्रिंट इस बार हो गया कुछ जगह, उसे आप नेगलेक्ट करें, यहाँ पर निर्वाचित होगा किया गया 11 दिसंबर 1946 को। फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन दिल्ली में हुई, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशनल हाता बोला जाता है। ये भी पीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है पीसीएस में। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और बी.एन. राव संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। तो बहुत बार आपको पीसीएस और यूपीएससी के कथन जो पॉइंट में दिया जाता है, एक प्रश्न के पॉइंट के रूप में चयन सत्य असत्य के रूप में करना होता है, उसमें बहुत बार इसे पूछा गया है। उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में क्या बातें थी? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया और उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद विभिन्न समितियों का निर्माण हुआ। तो प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके, यहाँ से पूछे जा सके। अब नेक्स्ट, यहाँ विभिन्न समितियों का निर्माण किस परिघटना के बाद हुआ, ये प्रश्न पूछ सकता है। संविधान निर्माण चुनाव के बाद हुआ था या किस दौर? तो उद्देश्य प्रस्ताव जब तक नहीं रखा गया, पारित नहीं, उसके बाद समितियों का निर्माण नहीं हुआ था। अब संविधान सभा द्वारा गठित समितियां क्या क्या थी उसमें, जैसे प्रश्न यहाँ से बहुत बार पीसीएस में पूछा जाता है, खासकर बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी, राजस्थान और भी जो पीसीएस है वहाँ पर यह प्रश्न बहुत ही पूछा था। अनेकों बार प्रश्न पूछे गए होंगे और हर एग्ज़ाम में यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा का ध्यान रखिएगा, ये संविधान सभा का गठित समितियां थीं। तो इसमें फिर वित्त एवं कर्मचारी समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार 3 समितियों का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद नेक्स्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और संघ संविधान समिति के थे जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ बीपीएससी में, इसमें पिछला बीपीएससी में पूछा है प्रश्न यहाँ से भी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पर संघ शक्ति और संविधान, प्रांतीय संविधान जो थे, संघ देख रहे हैं यहाँ पर आपको दोनों जगह जवाहरलाल नेहरू, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। संघ के लिए जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति का गठन किया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके अध्यक्ष थे। इसकी 2 उप समितियाँ भी थी सलाहकार समिति की, वे मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक समिति। तो मूल अधिकार समिति के जेबी कृपलानी थे अध्यक्ष और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं। अब प्रारूप समिति के संबंध में देखते हैं कुछ संबंध, जैसे डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णा 29 अगस्त 1947 को संविधान निर्माण के लिए 7 सदस्य प्रारूप समिति का गठन किया गया। जैसे भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए और अन्य सदस्य के रूप में अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, बाद में के माधवराव बने थे, डीपी खेतान मृत्यु हुआ, टी.टी. कृष्णाचारी बने थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। फिर उसके बाद जिसमें अनुच्छेद 343 और अनुसूचित इस संविधान में पहला प्रारूप तैयार करते हैं, जिसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 243 और उसकी अनुसूचियों की संख्या 13 थी। फिर प्रारूप समिति द्वारा तैयार की गई संविधान का प्रथम प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष पेश किया गया। पुनः संशोधन के बाद 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो उसके बाद ये देख रहे हैं घटना, पहली प्रारूप समिति कब तैयार हुई थी? तो बी.एन. राव के संबंध में, इसमें कुल अनुसूचित संख्या इतनी थी
प्रथम प्रारूप कब 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया, और दूसरा पुनः संशोधन, कुछ संशोधन उसमें किए गए वाद वाचन के बाद, वो 26 अक्टूबर 1948 को। पर तो वाचन के संबंध में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1947 को प्रारूप संविधान सभा में प्रारंभ किया गया था संविधान को। फिर द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1947 से 17 अक्टूबर 1949। तो ये सबसे लंबा वाचन था। ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया, सबसे लंबा यूपीएससी में पूछा गया है कि सबसे लंबा वाचन कौन था। तो द्वितीय वाचन था सबसे लंबा। तृतीय वाचन 17 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया गया था। वाचन के संबंध में 3 वाचन का दौर चला था। उसके बाद संविधान निर्माण को अंतिम रूप दे दिया गया। फिर उसके बाद आपको संविधान जो स्वीकृत की गई उसके संबंध में कुछ बातें हैं, उसे देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया तृतीय वाचन में, और संविधान के कुल 200 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। इस संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और कुछ अनुसूचियाँ थी शामिल। 8 अनुसूचियाँ शामिल था, जो वर्तमान में 12 हो गई हैं। फिर संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो ये भी पूछा जाता है प्रश्न को, किस दिन अंतिम बैठक हुआ संविधान सभा का? तो 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। 20 जनवरी 1950 को मूल संविधान लागू हो जाता है। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे इसके संबंध में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का संविधान निर्माण में कुल समय लगा है। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए और संविधान प्रारूप कुल 114 दिन की चर्चा हुई। ये सब पीटी के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर संविधान सभा को कुल भाग, जो कुछ भाग जैसे यहाँ पर यहाँ पर भी मिसप्रिंट हुआ, जैसे यहाँ पर है कुछ भाग नागरिकता, अंतरिम संसद आदि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो प्रश्न यहाँ से, कितने कुल अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक के दिन लागू किया गया था? तो वो कौन कौन से अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60, फिर 324, 366, 367, 379, 380, फिर 388, 391, 392, 393। तो ये आपको कुल 15 अनुच्छेद है जो लागू कर दिया गया था। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। तो उसमें कुछ कुछ बातें थी, जो किनको कौन सा विभाग मिला था, मंत्री कौन कौन से, उनको विभाग कौन कौन सा, ये भी प्रश्न पीटी में पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को मंत्रिमंडल प्रमुख, विदेशी और राष्ट्रमंडल के संबंध में विभाग मिला था उनको। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसार का मिला था। आसिफ अली को रेलवे मिला था। सी राजा गोपालाचारी को शिक्षा विभाग मिला था। डॉक्टर जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि के मंत्रालय विभाग मिला था। जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था। जोगिंदर नाथ टंडन को विधि, लियाकत अली को वित्त, CH भाभा खान और बंदरगाह, आई चुंदीनगर को वाणिज्य मिला था। अब्दुल निस्तार को संचार मिला था। उसके बाद ये देख रहे हैं अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 1946 को। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मुस्लिम के गठन, जो पाकिस्तान की मांग हुई विभाजन के बाद, तो उसके बाद ये चीज़ें, प्रथम मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जिसमें मंत्री और विभाग की चर्चा हुई। तो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, विदेश, राष्ट्रमंडल, वैज्ञानिक शोध का विभाग मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि का। ये कब तक है ये आप देख लीजिएगा, 26 जनवरी 1950 से पहले की घटना हो रही है, क्योंकि अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विभाग मिल चुका है। इस दिन आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी को ये राष्ट्रपति बन गए हैं, तो इससे पहले की घटना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसार, और 23 अगस्त 1947 को ये भारत के उप प्रधानमंत्री बनाए गए। तो ये तारीख भी पूछा जाता, डेट भी पूछ जाता, किस दिन भारत के उप प्रधानमंत्री बने? तो 23 अगस्त 1947 को।
जगजीवन राम को श्रम मिला, अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा, C.H. भाभा को वाणिज्य, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विधि, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति, A.V. गाडविल को खादान और ऊर्जा का, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य, R.K. चट्टी को वित्त। इसी तरह कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे 24 जनवरी राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रमंडल भारत की सदस्यता 1949 में अपनाया, 31 अक्टूबर 1947 को विभाजन के बाद संविधान सभा की बैठक कुल 299 सदस्य थे, जिनमें 70 रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसी के साथ ये आज का सेशन समाप्त की महत्वपूर्ण बातें जो थी वो समाप्त होती है। और जो भी आपको जो भी संबंधित क्यूरी हो, जो भी संबंधित समस्याएं हैं, यहाँ से आप दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते। साथ ही साथ युक्ति आईएएस के द्वारा DNA का पेड ग्रुप चलाया जाता है, जहाँ करंट अफेयर्स के सभी टेस्ट लिए जाते हैं। साथ ही साथ BPSC प्लस MPPCS, UPPCS, JPSC, साथ ही साथ UPSC की PT प्लस मेंस की टेस्ट चलाई जाती है। वो पेड ग्रुप है जिसमें आप जुड़कर सारी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। और युक्ति आईएएस जिस तरह आपको सारगर्भित सामग्री उपलब्ध करा रही उससे आप जुड़कर सभी का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ मैं अमर को आज विदा लेता हूँ। धन्यवाद।